नमस्कार साथियों, आपके बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि दो वीडियो जो मैंने बनाए थे उसके बाद बहुत डाउट चल रहा है अभी भी आपको, तो सारे डाउट क्लियर करूंगा कि जो सफाई कर्मचारी की राजस्थान में भर्ती आई है वो भर्ती क्या प्रक्रिया रहेगी। बच्चे सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आए मैंने इस थंबनेल पे लिखा है कितनी जगह से आप फॉर्म लगा सकते हो, क्या सैलरी मिलती है, दूसरे राज्य के भी इसमें भर सकते हैं क्या फॉर्म है, योग्यता क्या है, सारी प्रक्रियाओं की बात करेंगे। वेतन कब बढ़ेगा कब घटेगा, कैसे काम करवाएंगे आपसे, ये सारी बातों पर मैं जिक्र करूंगा। इससे पहले मेरे दोस्तों बिना कोई बात किए हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूं ना ये हर बच्चे तक जानी चाहिए, क्योंकि बहुत गलतियां करते हैं। फॉर्म वैकेंसी आने से पहले ही आप इतने चिंतित हो वैकेंसी कब आएगी, सारी प्रक्रियाओं पर बात करूंगा। सबसे पहले अपन जो बात करते हैं मेरे दोस्तों आपके सामने, और शपथ पत्र कैसे लगता है सब हम जो आज बात करने वाले हैं वो सफाई कर्मचारी 2023 कैसे बने और इनके पदों की संख्या आप सबको पता होगी कि इस भर्ती में पदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 30,000। अरे कितनी है, 30,000। ये 30,000 पदों की भर्ती है, आपको नजर आ रही होगी। इस भर्ती पर आज हम बात करने वाले हैं। कार्य क्या करवाए जाएंगे आपसे, वेतन क्या मिलेगा आपको, आयु सीमा में छूट होगी या नहीं होगी, जो और प्रमाण पत्र जो आप अनुभव प्रमाण पत्र है ना वो कहां से आपको बनवाना पड़ेगा, दूसरे राज्य के अनुभव प्रमाण पत्र भी आपके चलेंगे क्या, योग्यता, भर्ती प्रक्रिया सब पर परिचर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपका इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि कितनी जगह से आप फॉर्म भर सकते हो। तो आवेदन में आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा और उस शपथ पत्र में साफ साफ कहा जाएगा कि आप आवेदन केवल एक ही जगह से कर सकते हो। ये एक आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको शपथ पत्र की फोटो दिखा देता हूं, ये शपथ पत्र है। इस शपथ पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है, शपथ पत्र का प्रारूप जो पिछली बार का था उसमें क्या लिखा था, मैं श्री जो भी व्यक्ति होगा, पुत्र, उम्र, जाति, निवासी, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा जो व्यक्ति है उसके द्वारा नगर पालिका के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य किसी नगर पालिका से मेरा कोई आवेदन नहीं किया गया है। यानी एक विद्यार्थी पूरे राजस्थान में एक ही जगह से फॉर्म भर सकता है। ये सबसे ज्यादा डाउट वाली बात थी, तो ध्यान रखना 2-3 जगह से फॉर्म भरने से पहले ये गलतियां दिमाग में चल रही कि 4 जगह से भर दूंगा, 5 जगह से भर दूंगा, जैसे राजस्थान पुलिस में भर देते थे 6-7 जगह से भर दूंगा मेरा आ जाएगा, आवेदन ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब की बार ऑनलाइन करवा दिया तो सीधा पता चल जाएगा, नहीं आपसे ये शपथ पत्र लिया ही जाएगा। और 1 जून इसके बाद एक बात है, 1 जून 2002 के बाद मेरे जीवित संतानों की संख्या 2 से ज्यादा नहीं है। यानी पुत्र हो या दोनों पुत्र हो, दोनों पुत्री हो, कुछ सबको जोड़ जाड़ के कितने बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा पाए जाते हैं तो भी आप अयोग्य है, ये शपथ पत्र आपसे लिया जाएगा। मैं जो सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र में अंकित तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही है, ईश्वर मेरी मदद करे। और शपथकर्ता की यहां पर क्या है, मोहर जो साइन है या अंगूठा निशान है वो यहां पर लगवाया जाएगा। तो आपके पहले प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा कि एक व्यक्ति फॉर्म एक जगह से ही भरे सकता है, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे। फिर बात है बाहरी राज्य के भर सकते हैं, बाहरी राज्य वाले नहीं भर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप टू स्टेप चीजों की। तो ये पहली बात का आपको उत्तर मिल गया होगा। अब देखो इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपके इससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इनका आपके पास विवरण होना चाहिए। ये तो आपके पास आधार कार्ड पूर्ण तैयार होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ 8 फोटो जो पासपोर्ट होती ना वैसी साइज की फोटो 8 रखनी है आपको। कितनी रखनी है, 8। योग्यता क्या है आपकी, 8वीं पास की भर्ती है तो 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर कोई 9वीं पास है तो 8वीं की मार्कशीट से ही उसका निर्धारण किया जाएगा। जो 10th पास है उसको कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं वाली मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। 10 या 8 में अगर कोई 8वीं पास ही है तो 8वीं की मार्कशीट अति आवश्यक है। जिसके पास जिसने 10वीं कर रखी है 8वीं की मार्कशीट खो गई है या नहीं है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, वो 10वीं पास है तो 8वीं की मार्कशीट की कोई दिक्कत नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके साथ 1 साल पुराना होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास 1 साल पुराना होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो मेरा तो कहना ये नया बनवा लो। जाति प्रमाण पत्र, जो जाति लगती है, जिनको
छूट मिलती है। तो जाति प्रमाण पत्र बेटा कुछ कह रहे हैं सर जनरल वालों को भी जाति प्रमाण, जनरल का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनता है भाई? जनरल वालों को कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ओबीसी, एससी एसटी, एमबीसी जिनको है उनको ही आवश्यकता है। अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आपको 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनाया है बेटा? मैं तो यही कहूंगा सरकारी संस्थान से कहीं से भी बनवा लो, वो वैलिड है। सरकारी कर्मचारी के द्वारा या सरकारी संस्थान के द्वारा बनाया गया वैलिड है। अब एक जो अनुभव प्रमाण पत्र की बात आई थी उसमें एक चीज मेरे सामने ये आई कि एक आदमी कहा सर मैंने तो तमिलनाडु में वर्क किया था किसी सरकारी स्कूल में, तो उस सरकारी स्कूल कंपनी नहीं सरकारी स्कूल से वहां से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। पूरे ऑल इंडिया में कहीं का भी आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र वो चलेगा। जैसे आपने दिल्ली किया, आपके पास मेट्रो पे सफाई काम का किया है तो मेट्रो से लिखवा लीजिए। आपने किसी कार्यालय में किया, सचिवालय में किया, सरकारी किसी भी दफ्तर से बनवा लीजिए। अगर किसी ठेकेदार से बनवाते हो तो एक रजिस्टर्ड ऑफिसर से आप उसे वैलिड करवा लो। जैसे तहसीलदार है, नगर पालिका में कोई बैठता है, ग्राम विकास अधिकारी है, किसी भी एक सरकारी कर्मचारी से उसे वैलिड करवा ले कि हाँ ये वास्तव में काम किया था और उसका मुझे पुनर्ज्ञान है, वो सब पत्र उसके साथ लग जाएगा। जैसे ठेकेदार के थ्रू जिस संस्था में काम किया हो, जैसे नगर पालिका का किसी ने ठेका ले रखा है सफाई कर्मचारियों का, अब उसके पास 1 साल का 2 साल का ठेकेदार ने बनाकर दे दिया तो वो मान्य नहीं हुआ, नगर पालिका उसे मंजूरी दे दे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पिछली भर्तियों में चलते रहते, जहां तक रिस्क की कोई बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे आप उत्तर प्रदेश में जाकर किसी नगर पालिका में काम किया तो वहां की नगर पालिका से वो शपथ पत्र ले सकते हो। ऑल इंडिया का कहीं का भी चलेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र कैसा आता है? ऐसा आता है बेटा, ये अनुभव प्रमाण पत्र है, ये प्रमाणित किया जाता है श्री श्रीमती पिता निवास मकान नंबर गली शहर द्वारा नगरीय निकाय एवं केंद्र व राज्य सरकार के अन्य विभागों समसाथी अनुसाथी अर्धशासकीय संस्थाओं में उपक्रम इत्यादि संवेदक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियमित सफाई श्रमिक के रूप में मैंने कार्य किया है। यहाँ एक तो प्लेसमेंट एजेंसियां, प्लेसमेंट एजेंसियों मतलब समझ रहे हो आप कि जो ठेकेदार होते हैं वही प्लेसमेंट एजेंसियां होती है। बड़े बड़े सफाई के ठेके लेते हैं तो उनमें आप चल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठेका पद्धति सफाई श्रमिक के रूप में अनुभव दिनांक इत्यादि किसी ठेकेदार के पद्धति के तहत है, मगर वहां जो ठेकेदार किसके अधीन काम करता है उसका साइन जरूर मरवा लेना। दैनिक मानदेय एवं सफाई श्रमिक के रूप में दिनांक इतने रुपए लिए, समय समय पर निकाय में सफाई संबंधित जानकारी होनी चाहिए आपको। इस प्रकार से लगभग 1 वर्ष इतने दिन मैंने कार्य किया, हस्ताक्षर मैं पदनाम भी कौन सफाई कर्मचारी के रूप में मैं काम कर रहा था। अब कोई कह रहा है सर मेरे पास फायरमैन का डिप्लोमा है, कोई कह रहा है कह रहे भाई सफाई कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। सफाई कर्मचारी का क्या चाहिए? अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे कोई है सरकारी स्कूल में पानी पकड़ाने के झाड़ू लगाने के लिए काम में लगा हुआ है, पानी पकड़ाने झाड़ू लगाने का काम है, तो अब वो अस्थायी रूप से तो स्कूल दे देगी कि इतने साल यहां पर काम किया है। अगर आप सही हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और बातें आपके दिमाग में जो थी उनकी बात। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन आया, सर काम क्या करवाएंगे? अरे बेटा सफाई कर्मचारी की भर्ती है तो झाड़ू भी लगवाएंगे, सीधी सी बात है। रोड पे भी लगाना पड़ेगा, नगर पालिका में भी लगाना पड़ेगा, कहीं भी आपसे सफाई का काम ही करवाया जाएगा। सफाई कार्य, सफाई का अनुभव प्रमाण पत्र मिल रहा है, अनुभव कर रहे तो सफाई का काम ही करवाएगा। साहब मैं तो सफाई के नौकरी सफाई कर्मचारी की है तो इसमें पूछ रहे हैं भाई काम, काफी कमेंट्स आए साहब काम क्या करवा रहे हो, काम क्या करवाएंगे उनसे? सफाई करवाएंगे, झाड़ू मरवाएंगे, पोछा लगवाएंगे आपसे, हैं? ठीक है। दूसरा गुरुजी पीसा का ताग मिलेला, वेतन नौकरी लागे ही कोने और वेतन चाहिए बेटा 2 साल तक। कितने साल तक है? 2 साल तक लगभग 12,400 रुपए, 12,400 रुपए आपको 2 साल तक मिलेंगे। 2 साल, फिर आप जैसे अस्थायी तौर पर होते हैं पहले तो, फिर 2 साल के बाद लगभग आपको 20 से 25 हजार के बीच में वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और 5 से 6 साल की नौकरी के बाद आपका वेतन ये 30 से
35 के मध्य आराम से हो जाएगा, बहुत बढ़ता बढ़ता। तो ये ध्यान रखना, वेतन 2 साल के लिए प्रोविजनल जो पीरियड होता है उसके लिए 12,600, फिर उसके बाद 20 से 25 तो 30-35 आराम से बाद में हो जाएगा। फिर कह रहा है गुरुजी योग्यता क्या चाहिए, बता दिया बेटा, 8वीं पास। अब आपके पास इससे ज्यादा जितनी भी योग्यता है, अधिक योग्यता है आपके पास, अधिक योग्यता है, जैसे आपने बीए कर रखा है, एमए भी कर रखा है, पीएचडी भी कर रखा है, नेट भी कर रखा है, तो ये सब आप डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। डॉक्यूमेंट्स पूरे लगाने हैं, अधिक से अधिक डॉक्यूमेंट्स लगाना बेटा। क्या कह रहा हूं मैं, अधिक से अधिक डॉक्यूमेंट्स लगाने जितने, क्योंकि प्रमोशन में अगर कोई 8वीं पास ही है तो उसका प्रमोशन कैसे होगा भाई, जिंदगी भर सफाई कर्मचारी रहेगा। मगर आपकी बहुत अच्छी योग्यता है, नगर पालिका में ऐसी कोई जगह खाली हो जाती है तो प्रमोशन के रूप में या अस्थायी रूप में आपको वहां वरीयता दी जा सकती है। जैसे आपको कंप्यूटर का बहुत अच्छा ज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, अब साहब किसी नगर पालिका में कंप्यूटर ऑपरेटर का पद खाली है या है, तो वहां पर आपको वो कार्य पर बिठाया जा सकता है। आप पढ़े लिखे, नेट पीएचडी है, एमए बीएड है, तो आपको अगर कोई नगर पालिका में ऐसा पद खाली है जो आपके योग्य है, तो उस पर आपको अस्थायी तौर पर लगाया जा सकता है, परमानेंट भी किया जा सकता है, प्रमोशन के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। आयु कितनी चाहिए गुरुजी, देखो आयु तो बेटा कम से कम तो 18 चाहिए ही चाहिए, वह और अधिक से अधिक कितनी चाहिए, 40। ये जर्नल कैटेगरी के लिए बेटा 18 से 40 आयु है, 40 वर्ष से 18 वर्ष जो है ये है। इसके अलावा छूट है हर वर्ग को, SC ST OBC सबको क्या है, छूट है। जो जिस मापदंड से छूट मिलती है वो मापदंड जब वैकेंसी आएगी तब अपने को पता चल जाएगा। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया क्या है गुरुजी, बेटा भर्ती प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले फॉर्म आएंगे, ठीक है, फॉर्म पर आए जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी कि आपने जो लगाए हैं वो सही है या गलत है। फिर क्या होगी, फॉर्म की क्या होगी, जांच होगी, फॉर्म की क्या होगी, जांच होगी। अब जांच करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स क्या पाए जाते हैं, सही पाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स का क्या पाया जाता है, सही पाए जाएगी। तो फिर आपका क्या किया जाएगा, एक डे निर्धारित होगा और लॉटरी सिस्टम लगेगा। एक डे निर्धारित होगा और क्या लगेगा, लॉटरी सिस्टम है लगेगा। अगर ऑनलाइन फॉर्म है तो ऑनलाइन चेक हो जाएंगे, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन चेक हो जाएंगे। जांच के बाद लॉटरी सिस्टम लगाया जाएगा। लॉटरी सिस्टम नहीं हो और गुरुजी एग्जाम हो जाए तो बेटा अभी तक तो पुरानी प्रक्रिया से क्या है, लॉटरी सिस्टम से ही लगते हैं। अगर फॉर्म बहुत अत्यधिक ज्यादा आ जाता है, जिसकी सोच नहीं है उससे ज्यादा फॉर्म आ जाता है, हो सकता है एग्जाम भी करवा लिया जाए। मगर पेपर 8वीं स्तर का ही होगा। पेपर क्या होगा, 8वीं स्तर का ही होगा बेटा, ये भी ध्यान रख लेना। 8वीं स्तर का पेपर होगा। लॉटरी सिस्टम के चांस ज्यादा है, मगर नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा कि होगा क्या है, नहीं होगा क्या है। ठीक है, ये क्या है, परिवर्तनीय है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। अभी मैं भी आपको 100% नहीं कह रहा कि लॉटरी होगा या एग्जाम होगा। ये नोटिफिकेशन आता है उसके बाद ही बात होगी। पद कितने हैं बेटा, थंबनेल में और हर जगह बता रहा है, सब आदमी बता रहे हैं 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती है। कितने पदों की है, 30,000 पद है। नौकरी कहां मिलेगी बेटा, नगर पालिका में बेटा। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं। अरे किसके हैं, सफाई कर्मचारी किसके हैं, नगर पालिका के हैं, तो नगर पालिका में आपको ड्यूटी मिलेगी। ठीक है, और कोई क्यूरी है, कोई बात है, मैंने सब चीजें आपको वैसे बता दी है। ये मैं पहले से कह चुका हूं, आवेदन करने से पहले इन बातों पर आप जरूर गौर कर लेना। जो मैंने चीजें बताई है ऑथेंटिक है, सारी चीज सही है, जेन्युइन है। नगर पालिका में पूर्ववर्ती सफाई कर्मचारियों की राय भी ली गई है कि आपने किस प्रक्रिया से गुजरा था, क्या आपको है, उसके उच्च अधिकारी है उनसे भी मेरी बात हुई है कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया होती है। तो ये सारी चीजें मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार की जो भर्ती थी उसमें डॉक्यूमेंट्स के कारण बहुत सारे लोगों को निकाला गया।
बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाए गए। तो जेन्युइन काम करना है। मैं इन्हें ये नहीं कहता प्राइवेट ठेकेदारों के नहीं चलेंगे, चल सकते हैं, वो एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद ही बात करेंगे। यहां तक कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि मेरे सुझाव आपको कैसे लगे। जय हिंद, जय भारत। अपने आप को या अपने चरित्र को इस प्रकार से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।